देखिए मैंने यहाँ 1 किलो मटन चॉप्स ली हैं जिनको अच्छी तरह से धोने के बाद पैर ड्राई कर लिया है। चाँप का गोश्त बहुत लजीज होता है। अब हम इन चाँपों को मैरिनेट करेंगे। इन चाँपों की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम एक मैरिनेट तैयार करेंगे जो कुछ इस तरह से है। एक बोल लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून ही मस्टर्ड ऑयल शामिल करेंगे। इसके अलावा 2 टेबलस्पून इसमें योगर्ट शामिल करेंगे। और ये मेरे पास पपीते का पाउडर है जो मैं 1 टीस्पून इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पपीते का पाउडर ना हो तो आप पपीता पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जो कुछ इस तरह से हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सूख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। ये सारे मसाले बोल में शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसकी जगह वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा मैरिनेट रेडी है। अब हम इसको चाँपों में इस तरह से शामिल कर देंगे और एक एक चाँप पे अच्छी तरह से रब करेंगे ताकि सारे फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब इसे कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अगर ओवरनाइट रखें तो रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। कुकिंग से आधा घंटा पहले हम इन चॉप्स को फ्रिज से निकाल लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं और इवनली कुक हो सकें। अब हम एक ग्रिलिंग पैन में ऑयल गरम करेंगे। मैं इसमें 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ग्रिलिंग पैन नहीं है तो आप इसको किसी भी पैन या तवे पे भी बना सकते हैं। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक करके चॉप्स शामिल कर देंगे। आपने इन्हें हाई हीट पे करना है। ये सिजलिंग साउंड बहुत ही सेटिस्फाइंग लगती है। चॉप्स को पैन में इस तरह सिंगल लेयर में ही रखेंगे। इन चॉप्स को इतना पकाएंगे कि इनके ऊपर अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट में इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाता है। देखिए इतना ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब हम इन सबको पलटेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से पका लेंगे। इनको पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। देखिए इनके ऊपर कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे बैच को इसी तरह से ग्रिल कर लेंगे। बाकी का मसाला जो बच गया है इसको भी चॉप पे इस तरह से लगा देंगे। देखिए इस पे कितने ज़बरदस्त ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। अब हम इन सारी चॉप्स को पलट देंगे और साथ ही इसके ऊपर ग्रिल चॉप्स रख देंगे जो हमने पहले से प्लेट में निकाल के रखी थी। और अब इसे नोट कर देंगे। अब इन चाँपों को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम एक दहकता हुआ कोयला एल्यूमिनियम फॉइल पे रखेंगे और ऊपर से ऑयल ड्रिजल करके इसको कवर कर देंगे और अब इसे 20 से 25 मिनट के लिए लो हीट पे इसी तरह से पकने देंगे यहाँ तक कि मटन चॉप्स टेंडर हो जाएं। इनको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को एजा से उतार देंगे और कोयला रिमूव कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये परफेक्टली तैयार हो चुकी हैं। अब दरमियान में हम इस तरह से कुछ स्पेस बना लेंगे और इसी ग्रिलिंग पैन में हम कुछ अनियंस और टमाटोज़ को भी ग्रिल कर लेंगे। देखिए मैंने अनियंस और टमाटोज़ को इस तरह से काट लिया है। अब हम इनको भी पैन में इस तरह से ग्रिल कर लेंगे। ये चॉप्स बहुत ही मज़े की तैयार होती हैं और ये ग्रिल्ड सब्जियां तो इसके को और भी दुबाला कर देती हैं।
आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये ग्रिल हो गए हैं, अब इन्हें भी पलट देंगे। अनियंस को अलग पलट करके ग्रिल कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अगर आप चाहें तो इन चॉप्स को बारबेक्यू ग्रिल पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये ग्रिलिंग पैन में बहुत आसानी से बन जाती हैं। इनको बनाने के और भी कई तरीके हैं, जैसे मसाला चॉप्स बनती हैं या फ्राइड चॉप्स हैं। तो आपको किस किस्म की चॉप्स पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये ग्रिल्ड चॉप्स एपिटाइज़र के तौर पर भी बहुत अच्छी लगती हैं। इन्हें फ्राइड पोटैटोज़ के साथ भी सर्व किया जा सकता है।